यस क्लास 7 क्वेश्चन नंबर 7 है चैप्टर 7 का लाइंस एंड एंगल्स का। इसमें देखिए दो पैरेलल लाइन दे रखी है आपको और ये एक ट्रांसवर्सल है। तो इसमें आपको बताना है कि ऐसे तीन एंगल के नाम बताने हैं जो एंगल 3 के बराबर है। एंगल 3 यहाँ पर है तो इसके बराबर कौन कौन से एंगल है वो आपको बताना है। तो देखिए फर्स्ट इसमें एंगल 3 के बराबर ये एंगल 1 जो इसके बिल्कुल सामने आ रहा है, तो यहाँ लिखेंगे एंगल 3 इक्वल टू एंगल 1। इसका रीज़न आएगा वर्टिकल अपोजिट एंगल। फिर है एंगल 3, देखिए लाइन के नीचे है ये वाली लाइन के, और ऐसे ही इस लाइन के नीचे एंगल 7 है, तो ये दोनों ही बराबर होंगे। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7, इसका रीज़न आएगा करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, नेक्स्ट है एंगल 3, ये इस साइड है और इस साइड एंगल 5 है, ये दोनों बराबर है। देखिए ये सेड इस तरह का जेड शेप बन रहा है, तो ये जेड शेप वाले होते हैं अल्टरनेट एंगल। तो एंगल 3 इक्वल हुआ एंगल 5 के, इसका रीज़न आ जाएगा अल्टरनेट एंगल। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, इसमें आपको एंगल एक्स और एंगल वाई फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पर ये दोनों पैरेलल लाइन है, पी क्यू और आर एस। तो एंगल एक्स और एंगल जेड 70 ये बराबर होगा, क्योंकि देखो ये जेड शेप बन रहा है यहाँ पर, यानी अल्टरनेट एंगल बन रहा है। तो यहाँ लिखेंगे एंगल एक्स इज इक्वल टू 70 डिग्री, इसका रीज़न आ जाएगा अल्टरनेट एंगल। फिर एंगल वाई फाइंड करेंगे, तो देखिए ये लाइन के इधर है ऊपर, ऐसे ये भी लाइन के ऊपर है, तो ये एंगल भी बराबर होगा। एंगल वाई इक्वल्स टू 70 डिग्री, इसका रीज़न आएगा करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, तो ये दोनों एंगल फाइंड हो गए। ये क्वेश्चन 8 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9th का फर्स्ट है। इसमें आपको बताना है कि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं क्या। तो पैरेलल लाइन की कंडीशन के लिए आप यहाँ पे दो एंगल दे रखे हैं, एक तो 110 और एक 70 डिग्री। तो देखिए दोनों एंगल इंटीरियर एंगल है, अगर इन दोनों एंगल का सम 180 है तो ये दोनों लाइन पैरेलल होगी। तो देखिए इनको प्लस करके देखेंगे, तो इसका सम आ रहा है 180 डिग्री, तो ये दोनों लाइन पैरेलल होगी। तो इसमें लिखेंगे सम ऑफ इंटीरियर एंगल 180 डिग्री, देयरफॉर लाइंस आर पैरेलल। सेकंड है, इसमें यहाँ पर दो एंगल दे रखे हैं 80 डिग्री के, तो ये दोनों एंगल होते हैं एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। तो यहाँ लिखेंगे एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल आर इक्वल, देयरफॉर लाइंस आर पैरेलल। दोनों एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल बराबर है, इसलिए लाइन पैरेलल होगी। अब इसका सी पार्ट है, इसमें देखिए ये एंगल 120 डिग्री दे रखा है, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम होंगे क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, तो ये भी 120 डिग्री होगा। अब ये 120 है तो ये एंगल ये दोनों लीनियर पेयर होंगे, तो इस एंगल को मान लेते हैं। अब इसको एंगल 1 मान लेते हैं और इसको एंगल 2, तो इन दोनों का सम 180 होना चाहिए। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये होंगे लीनियर पेयर। तो इन दोनों एंगल को प्लस करेंगे, 120 डिग्री प्लस 65 डिग्री, दोनों प्लस करेंगे तो इनका सम आएगा 185 डिग्री। तो देखिए 185 180 के से बड़ा है, तो ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं होगी, लाइंस आर नॉट पैरेलल। नेक्स्ट है फोर्थ, इसमें देखिए दोनों इंटीरियर एंगल हैं, इन दोनों इंटीरियर एंगल का सम 180 होना चाहिए तब ये पैरेलल होगी, तो इनको प्लस कर देंगे। तो इन दोनों एंगल को प्लस किया तो एंगल आ रहा है टोटल 193, तो ये 180 के इक्वल नहीं है, तो देयरफॉर यहाँ लिखेंगे सम ऑफ इंटीरियर एंगल नॉट इक्वल टू 180, देयरफॉर लाइंस आर नॉट पैरेलल।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10th में आपको बताना है कि लाइन P और लाइन Q पैरेलल है क्या, और इसमें एंगल 1, तो इसमें एंगल 1 तो है 110 डिग्री और एंगल 6 है 70 डिग्री। ठीक है, तो आपको बताना है कि लाइन P और लाइन Q पैरेलल है क्या। तो इसमें आप फाइंड करेंगे पहले एंगल 3। तो एंगल 3 और एंगल 1 देखिए लीनियर पेयर है, दोनों 180 की लाइन पे बन रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीज़न आएगा इसका लीनियर पेयर एंगल। तो एंगल 1 तो है 110 प्लस एंगल 3, तो एंगल 3 फाइंड करेंगे तो ये 110 माइनस हो जाएगा, एंगल 3 आएगा 70 डिग्री। अब देखिए ये एंगल 70 डिग्री और ये भी 70 डिग्री है, तो ये अल्टरनेट एंगल हो गए, अल्टरनेट एंगल बराबर है तो ये लाइन पैरेलल होगी। तो यहाँ लिखेंगे एंगल 3 इक्वल टू एंगल 6, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर P पैरेलल Q। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11th। इसमें आपको प्रूफ करना है कि एंगल X और एंगल Y इक्वल है, और आपको गिवन है कि PQ लाइन RS लाइन के इक्वल है। ये PQ और RS पैरेलल है। तो देखिए जब PQ और RS पैरेलल होगी तो ये अल्टरनेट एंगल इसके इक्वल होंगे। तो एंगल X यहाँ लिखेंगे PQ पैरेलल टू RS, देयरफॉर एंगल X इक्वल टू एंगल S। X जो एंगल है वो S के बराबर होगा। ऐसे दूसरी कंडीशन दे रखी है इनने, PS पैरेलल है RT के, तो एंगल Y इक्वल होगा एंगल S के। अब देखिए एंगल X भी S के बराबर है और Y भी S के बराबर है, तो दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एंगल X इक्वल टू एंगल Y। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12th। इसमें AB पैरेलल EF है और CE पैरेलल DF, और एंगल A और एंगल B फाइंड करना है। तो देखिए आप यहाँ पर एंगल B अल्टरनेट एंगल बन रहा है 50 से, तो एंगल B तो होगा 50 डिग्री, इसका रीज़न आएगा अल्टरनेट एंगल। फिर है एंगल A अल्टरनेट एंगल बना रहा है 130 से, तो ये भी होगा अल्टरनेट एंगल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट हो गया और ये चैप्टर नहीं तक आपको करना है।